बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पाकिस्तान भर से इंतहाई अहम मालूमात के साथ। खबरें बहुत ज्यादा हैं, वक्त कम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो एहतजाज की कॉल दी थी, वो कॉल भरपूर तरीके से कामयाब हो चुकी है और हस्बे तवक्को इमरान खान साहब को 100% यकीन था कि उनकी आवाज पर पाकिस्तान के अवाम लब्बैक कहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, कश्मीर से, हर जगह से, पाकिस्तान के कोने कोने से जो है वो एहतजाज करने के लिए, एहतजाज में शरीक होने के लिए पाकिस्तान के शहरी आ रहे हैं। 3-4 काफिले पहुंच चुके हैं, बाकी काफिले रास्ते में हैं और इस वक्त जो चुंगी नंबर 26 और उसके गिरदोनवा में तादाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की, वो 1 लाख से ऊपर तादाद है। कम नहीं, 1 लाख से ऊपर तादाद है और जबकि मजीद काफिले अभी आना है और उनका इंतजार किया जा रहा है और वो जैसे ही आएंगे तो ये आगे पेशकदमी करेंगे। और जहां तक मामला है चुंगी नंबर 26 का, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं क्योंकि अब इसको खूनी रंग देने की कोशिश की जा रही है। जी हां, खूनी रंग देने की कोशिश की जा रही है और जाती उमरा की पूरी कोशिश है, चचा भतीजी की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से ये तहरीक, ये एहतजाज जो है वो खूनी शक्ल इख्तियार कर ले और फिर वो इसमें से एक और 9 मई की तलाश करें और फिर एक नया बयानिया लेकर आएं और उस बयानी को सच साबित करने की कोशिश करें, जो कि मरियम साहिबा ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि ये फितना है और इस फितने की खत्म करने की मैं पेशन गोई कर रही हूं कि ये बहुत जल्द फितना खत्म हो जाएगा। तो वो सिचुएशन अब जो है अमल पजीर करने की कोशिश की जा रही है और उसमें जो जाती उमरा से जुड़े हुए लोग हैं या जो लीगी वुज़रा हैं, वो बहुत ज्यादा जहर उगल रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से इस तहरीक को खूनी करार दिया जाए और इसमें अपना हिस्सा डालने की भी कोशिश कर रहे हैं। उसकी रीजन यह है कि खैबर पख्तूनख्वा से जितने भी काफिले आए और मुख्तलिफ काफिले वो मौजूद कटी पहाड़ी तक तसादम हुआ, हर तरह से कशीदगी थी, आंसू गैस की बदतरीन शेलिंग हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई भी जान जाया नहीं हुई किसी भी तरफ के। जख्मी हुए लेकिन जान जाया नहीं हुई। पुलिस भागी, हेलमेट छोड़ के, डंडे छोड़ के, पतलूने छोड़ के पुलिस वहां से भागी, लेकिन किसी भी पुलिस वाले को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई गई। ये अटक में भी हुआ, ये खानपुर पंजाब बाउंड्री पे भी हुआ, ये कटी पहाड़ी पे भी हुआ, ये दीगर जगहों पे भी हुआ। इसी तरीके से जो पंजाब से काफिले आ रहे थे या डीआई खान और मियां वाली साइड से आ रहे थे, वहां पे भी कोई जान जाया नहीं हुई। लेकिन जैसे ही ये चुंगी नंबर 26 में पहुंचे हैं और उनकी अगली मंजिल डी चौक है, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, इमरान खान साहब नहीं मान रहे, बुशरा बीबी नहीं मान रही, अलीमा खान साहबा, डॉक्टर उज़मा और वो भी सारे पहुंच चुके हैं, एहतजाज में शरीक हैं और वो बता रहे हैं कि हमारा मुतालबा है कि सबसे पहले सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। तो इस ऐसे में ये जो तहरीक है, ये पूरी दुनिया में ये जो एहतजाज है, ये एक रोल मॉडल के तौर पर लिया जा रहा है। आलमी ज़राए अबलाग, तमाम मगरबी ममालिक और अफ्रीकी ममालिक, हर तरह के तमाम आलमी ज़राए अबलाग जो हैं, गैर मुल्की टीवी चैनल्स हैं, वो इस एहतजाज को रिपोर्ट कर रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब की कामयाबी के लिए, क्योंकि उनके लिए पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है और पाकिस्तान तो जाहिर है उनका अपना मुल्क है। तो तमाम रुकावटें तोड़कर, दूर करके जब चुंगी नंबर 26 तक पहुंच गए तो अब इसको खूनी शक्ल देने की कोशिश की जा रही है और इस दौरान बहुत ज्यादा इश्तिहार भी जलाने की कोशिश की गई। मैं कुछ आपके सामने खबरें भी रखता हूं, उसके बाद वापस आते हैं इसी मौजू की तरफ, क्योंकि ताकि आपको समझ आ जाए कि ये सब कुछ क्यों किया जाए। बुशरा बीबी ने एक वीडियो बयान दिया था, उस बयान के सिलसिले में भी अभी तक मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अभी तक मुकदमात का इंदराज जारी सारी है और बहुत ज्यादा मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और अब बुशरा बीबी के खिलाफ तो कई मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और कई शहरों में हो चुके हैं। दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम इस वक्त जितनी भी मरकजी क़यादत है, उस पे भी मुकदमात का इंदराज का सिलसिला शुरू हो चुका है। बुशरा बीबी पे गुजरांवाला में मुकदमा दर्ज हो गया, गखड़ मंडी में हो गया
और दीगर शहरों में भी हो चुका है, लोधरा में भी हो चुका है, मुख्तलिफ इलाकों में ये सारे के सारे मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, लेकिन वो कायम दायम हैं और बुशरा बीबी एहतजाज की क़यादत कर रही हैं, अली अमीन गंडापुर के साथ हैं और ज्यादा वो पॉलिटिकल गुफ्तगू भी नहीं कर रही। इमरान खान साहब की रिहाई का मतमा नजर है, उनका टारगेट यही है कि हम इमरान खान साहब को रिहा करके यहां से लेकर जाएंगे। अब जी एहतजाज हो रहा है और गुजरांवाला एक तरफ कहते हैं कि मुज़ाकरात करें और दूसरी जानिब जो सिलसिला है फस्तायत का वो उरूज पर है, झूठे बेबुनियाद मुकदमात दर्ज करने का सिलसिला भी उरूज पर है। गुजरांवाला में इमरान खान समेत 37 नामजद और 100 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और यह मुकदमा SHO कत्ल आली सलमान सलीम की मुद्दत में दर्ज किया गया है और इसमें भी संगीन दफात लगाई गई हैं। अब इमरान खान साहब जेल में हैं, एहतजाज हो रहा है, पुरअमन हो रहा है, सियासी जलसा हो रहा है, सियासी एहतजाज है, लेकिन दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और वही पुराने घिसे फिटे कि जनाब मुल्जमान को हरासे से छुड़वाने की कोशिश की गई। कसूर में मुकदमा दर्ज हो चुके हैं और PTI MNS में सैकड़ों अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। साहिवाल चीचावतनी में बेशुमार मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, वहां पे भी MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राय हसन नवाज समेत 18 कारकुनान जो हैं उनके खिलाफ एक FIR और नामालूम के खिलाफ बेशुमार FIR वहां दर्ज हो चुकी हैं। इसी तरीके से बहुत सारी जो चीजें सादकाबाद में सादकाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ है। सादकाबाद किधर है जी? रहीम यार खान की तहसील है, आखिरी जनूबी पंजाब की आखिरी तहसील जो है वो सादकाबाद है। वहां पे अलीमा खान, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और डॉक्टर आरिफ अलवी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साबिक, हमाद अजहर साहब, उमर अयूब साहब, असद कैसर, शहरयार रियाज, उनके खिलाफ मुकदमात वहां दर्ज किए गए हैं सादकाबाद थाने में। सॉरी, ये सादकाबाद है जी, रावलपिंडी का सादकाबाद है, वहां पे दर्ज किए गए हैं और नारोवाल में मुकदमा दर्ज किए गए हैं और आजाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले 200 मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। कोटली में मुकदमा दर्ज किया गया है और इसी तरीके से PTI के बेशुमार कारकुनान के खिलाफ नामालूम शम्स कॉलोनी, थाना शम्स कॉलोनी में मुकदमा दर्ज किया गया है। 33 कारकुनों को नामजद किया गया है। रावलपिंडी में इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान के खिलाफ थाना टक्सला में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहां पे भी रावलपिंडी में शहरयार रियाज, अहमद असद कैसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये मुसलसल मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। फैसलाबाद में मुकदमात दर्ज किए गए हैं। फैसलाबाद में भी इमरान खान, बुशरा बीबी, उमर अयूब, आरिफ अलवी, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ, हामिद रजा, निसार जट, चंगेज काकड़, अली सरफराज के खिलाफ मुकदमा और इस्माइल सिला, हसन नियाजी, नदीम सादिक, बिशारत डोगर, जुनेद शाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज और फैसलाबाद में अरकान पंजाब असम्बली अब्दुल रज़ाक, शाहिद जावेद और अहमद मुश्तबा भी मुकदमात में नामजद कर दिए गए हैं। तो इन सब पे इल्जाम क्या है जी? इल्जाम है कि इन्होंने तोड़ फोड़ की। तो यहां तक तो ये सिलसिला हो रहा है और इस हद तक इंतकाम जो है वो जारी और सारी है। जबकि दूसरी इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि असल में इनका जो ख्याल था वो ख्याल बिल्कुल बर्बाद हो चुका है और मामलात इस वक्त ये हैं कि चुंगी नंबर 26 में जब ये काफिले पहुंचे तो उसके बाद वहां पे रेंजर्स तैनात की गई। इनका ख्याल था कि रेंजर्स आएगी तो मामलात कंट्रोल हो जाएंगे, लेकिन रेंजर्स ने भी वही काम किया जो पुलिस कर रही थी। उन्होंने भी आंसू गैस की बदतरीन शैलिंग की गई, पुलिस ने भी की। उसमें रेंजर्स के जवान दरमियान में घेरे में आए, उनको फिर रेस्क्यू किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, उनको वहां से लेकर गए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, इमरान खान साहब के जिंदाबाद के नारे लगे। ये सब कुछ होता रहा और कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई गई किसी किस्म की। लेकिन इस दौरान वहां पे हुआ जी फायरिंग, और फायरिंग कैसे हुई, कहां से हुई, कब हुई, ये एक पूरा जब तक के तहकीकात ना हो जाए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कहते हैं, मुबैना तौर पर इल्जाम लगा रहे हैं कि जिन हम पे सीधे फायर किए गए और ये हुआ, फायरिंग तो हुई, जख्मी भी हुए, नजर भी आ रहे हैं और उनमें से 2 से 3 कारकुनान के जान भाग होने की भी इतला है। तो ये इस सूरत हाल के बाद हो गई कशीदगी और जब ये हुआ तो वहां पे फिर रेंजर्स वहां से चली गई और उसके बाद हुआ ये है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के भी लोग निकल आए
عظما خان اور ڈاکٹر عظما خان اور علیمہ خان کے پہنچنے کے بعد مزید وہاں پہ اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ پہنچ گئے، سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ پہنچ گئے، ہیومن رائٹس والے پہنچ گئے، اور احمد فراد پہنچ گئے، سارے لوگ وہاں پہ پہنچ گئے، اور وہاں پہ ایک اس وقت میلے کا سماں ہے اور خوف و ہراس ہے نہیں، اور مطالبہ ایک ہی ہے کہ عمران خان اور سیاسی قیدیوں کی رہائی فوری طور پر، یہ ہے سلسلہ۔ اور عامر مغل جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ چنگی نمبر 26 جھنگی سیداں والی سائڈ پر تحریک انصاف نے مکمل وہاں پہ ان کا کنٹرول ہے، جبکہ ترنول والی سائڈ پر ابھی انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ہلکی پھلکی ہوئی، اور وہاں پہ بھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگ موجود ہیں، کارکنان موجود ہیں، سپر مین سری نگر ہائی وے جیپ 14 کی طرف بھی لوگ آ گئے، یہ سارے باہر نکل آئے، اور رینجرز جو ہے وہ وہاں سے نکل دی، اور یہ ہوا۔ لیکن اس سے پہلے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو چکے تھے، فائرنگ ہوئی، اور وہ فائرنگ عین اس وقت ہوئی جب نقوی صاحب جو ہیں وہاں پریس کانفرنس کر کے دھمکی دے رہے تھے کہ جناب یہ تو 5 منٹ کا کام ہے، پر رینجرز آ گئی ہے، وہاں پہ فائرنگ کر دی گئی تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تو یہ اس طرح کی لوز ٹاک انہوں نے کی، اور اسی طریقے سے خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بھی۔ تو میں صرف اتنا کہوں گا فوج اور فوجی قیادت سے کہ وہ اس خونی کھیل کا حصہ نہ بنے، اور چونکہ مسلم لیگ نواز جاتی عمرہ یہ چاہتا ہے کہ فوج اور عمران خان کے درمیان تصادم ہو، فوج خدا نخواستہ کو فائرنگ کرے جس کے نتیجے میں کوئی ہلاکتیں ہوں، کوئی شہادتیں ہوں، تو یہ کام ہوگا تو ظاہر ہے ان کی دال گلے گی۔ تو ان کے اس عزائم کو کم از کم ہماری فوجی قیادت پورا نہ ہونے دے۔ تو سچویشن بڑی کروشل ہے، اور اب کارکنان جو ہیں وہ صرف چنگی نمبر 26 ہی نہیں بلکہ G14 تک پہنچے ہوئے ہیں جی۔ G14 کے بعد تو آپ یوں سمجھیں جیسے آپ G14 G13 میں اگر آپ پہنچ گئے ہیں تو اس کے بعد تو پھر آپ یوں سمجھیں کہ بلو ایریا پہنچنے میں آپ کو 10-12 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ تو یہ سچویشن اس وقت موجود ہے جی۔ امریکہ کی طرف سے بھی رد عمل آ گیا ہے جناب، اور اس میں واضح طور پر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیں میتھیو ملر، ان سے سوال پوچھا گیا پاکستانی مظاہرین پاکستان میں جاری مظاہروں کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ امریکہ اس وقت پاکستان کی صورتحال کو دیکھ رہا ہے، مانیٹر کر رہا ہے، اور امریکہ پاکستان اور دنیا بھر میں آزادی اظہار پرامن اجتماع کی حمایت کرتا ہے، اور پرامن مظاہرے ہونے چاہیے، تشدد نہیں ہونا چاہیے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستانی حکام سے بھی انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کا احترام کرنے کا ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ پاکستان کے قوانین اور آئین کے احترام کو یقینی بنانا چاہیے، امن و امان برقرار ہونا چاہیے، اور یہ سب کچھ وہاں پہ ہوا۔ اور اس طریقے سے زلمے خلیل زاد کی ٹویٹ بھی آئی ہے، اور انہوں نے بھی تشویش کا بھی اظہار کیا ہے، اور عمران خان صاحب کی رہائی اور کارکنوں کی رہائی کے بارے میں ایک بار پھر اعادہ کیا ہے اس بات کا۔ تو چیزیں اس طرف جا رہی ہیں جی، تو لہذا جو سوچا جا رہا تھا وہ نہیں ہوا، اور پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر جمی ہوئی ہے، کارکنان جمے ہوئے ہیں، اور اب ان کی اگلی منزل ہے ڈی چوک، اور ڈی چوک جی وہ جب وہ فیصلہ کر لیں گے تو ڈی چوک وہ پہنچ جائیں گے، انہیں پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ ہاں البتہ یہ جو خونی کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ یہ فوج کو جاتی عمرہ کے لوگ چچا بھتیجی وہ ہر صورت میں فوج کو ایسے خونی کھیل میں دھکیلنا چاہتے ہیں جس کے بعد وہ تو درمیان میں سے آرام سے اقتدار کے مزے لوٹیں گے، اور بھگتنا پڑے گا ہمارے اداروں کو اور ہماری فوجی قیادت کو۔ اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ عوام اور فوج آمنے سامنے ہو، عمران خان کا کرش ہو جائے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے جناب جو اب اگلی منزل ہے ڈی چوک، اور وہ آج انہوں نے ڈی چوک پہنچنا ہے، آج پہنچیں یا کل، یہ فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے مظاہرین نے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔